पुशिंग है ना, जो पुश करते हैं आज के काम को कल के लिए, जो टालते हैं ना, जिसको अरबी के अंदर बोलते हैं तस्वीफ। ता सीन वाव या फा। सौफ अफआलु, सौफ अफआलु, सअफआलु, सौफा से आया है। तस्वीफ, ये अच्छे अच्छों की एनर्जी और अच्छे अच्छों की जो है एबिलिटी और स्किल्स को बर्बाद कर, बरकत खत्म हो गई जिंदगियों से। तो ये चीज जो है तस्वीफ या प्रोक्रास्टिनेशन, ये अगर आ गया तो तो क्या हो जाएगा, नहीं हमारे नहीं। बहुत ज्यादा हमारे वक्त में बैलेंसिंग नहीं रहेगा। और एक जो है इसमें जरूर ये, एक तो दूसरी जो चीज है, दूसरी जो चीज है, हमको अगर अपने अपने जिंदगी को बैलेंस करना है तो एक तो वक्त की अहमियत मैंने समझाया। दूसरा जो है डेवलपिंग गुड हैबिट्स। मीटिंग। ऑटोमिक हैबिट हो सकते हैं, छोटे छोटे हैबिट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बड़े बड़े हैबिट हो। ऑटोमिक हैबिट हो, छोटे छोटे हैबिट हो, उसको डेवलप करें, उसको आसान करें। देखिए, कोई भी चीज, कोई भी क्रिटिकल चीज, कोई भी क्रिटिकल प्रैक्टिस तुमको अगर आसान करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई काम अगर तुमको आसान करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उलमा ने ये कहा है, और उलमा ने ये कहा है, और रिसर्च स्कॉलर्स ने ये कहा है, साइकेट्रिक्स और साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा है आज के जमाने में, कि आदमी जिस चीज का आदी बन बन जाता है ना, जिस चीज का उसको हैबिट आ जाता है, मेरी बात को अंडरलाइन करो प्लीज भाई और बहनों, जो चीज जिस आदमी की आदत बन गई ना, वो काम उसके लिए बहुत आसान होता है। आसान ही नहीं बल्कि अनकॉन्शियसली वो हो जाता है। एक होता है होना, और एक होता है ऑटोमेटिकली होना। समझ रहे? चाहे बड़ा काम हो, चाहे छोटा काम हो, चाहे वो तहज्जुद पढ़ना हो, अगर तुमने उसका आदत डाल दिया तो तहज्जुद पढ़ना आपके लिए बहुत आसान। आपने अगर कुरान को हिफ्स करने का अगर आपने आदत डाल लिया, आपके लिए आदत हो गया बस, आपकी वायरिंग हो गई ऐसे ही बस, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। ओके। मुस्कुराना, मुस्कुराना, किसी को देख के मुस्कुराना, सोचने समझने की जरूरत नहीं, उतना टाइम भी नहीं, ऑटोमेटिकली वो आपकी जबान या आपके होंठों से वो स्माइल, वो एक्शन चला जाता है सामने वाले को। हंसी आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है, स्माइलिंग आ जाती है। ये बोलते हैं हैबिट मेक्स द एक्शंस इजी। यानी कि हैबिट्स जो है या एडिक्शन, इसको और भी इंटेंसिवली अगर जाना, अगर बोलो मैं एक वर्ड यूज करूं, अगर हम किसी चीज के आदि या है, वो चीज हमारी आदत बन जाती है या एडिक्शन बन जाता है, तो वो चीज हमारे लिए दुनिया में सबसे आसान, और वो हमारे लिए सुकून का जरिया। एक चीज आप लोग इसको सर, आदत जो है ना, आदत, किसी चीज को आदत बना लेना, ये दो तरह की है। एक होता है आदत जो हम लोग जेनेटिकली हम किसी चीज के आदी होते हैं, जैसे कुछ लोग हंसने के आदी होते हैं, कुछ लोग शेयर और केयर करने के आदी होते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटैलिटी उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। ओके, ये जो है बाय बर्थ, ओके, जेनेटिकली उसके अंदर आए, उसके खानदान वाले चैरिटी करने वाले, देने वाले, खिलाने वाले, पिलाने वाले, खानदान के खून से आया है मुस्कुराना। दुश्मन को भी देख के गुस्सा आने वाले, जिससे उसकी बनती नहीं, उसको भी देख के मुस्कुराएगा, क्योंकि उसके खून में है वो। जिबिलिया अरबी के अंदर बोलते हैं, जिबिलिया, फितरिया बोलते हैं उसको, फितरी, नेचर, बाय नेचर, वो जो है उसके अंदर बिल्ड किया गया है, जेनेटिकली उसके अंदर डाला गया है। कहते हैं वो हम बुरी सुबह में भी वो बिस्तर बुरी से आदत आगे हो करता सकती है, हूँ। तो गुस्सा आना, किसी को रोना आना, किसी का दिल छोटा हो जाना, ओके, सैडनेस और होना, फिर वो लोग, बखीली आना, कंजूस कंजूस बनना, ये भी खानदान में खून में आती है किसी किसी को। ओके, सो मैं क्या कह रहा था, एक होता है अपने, एक आदत हमारी बाई इनहेरिटेंट आती है, बाई नेचर आती है, और एक आती है बाई प्रैक्टिस आती है। मुझे मुस्कुराना नहीं आता था,
लेकिन मैंने अपने बॉडी पर काम किया, मैंने अपने स्माइल की प्रैक्टिस पर काम किया। मैं ऐसे लोगों के बीच में उठा बैठा जो मुस्कुराने वाले थे, जो खुश रहने वाले थे। मैं मैं अगर बहुत कंजूस था, तो मैंने मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि यार मैं कंजूस हूँ, मैं किसी को देता नहीं हूँ, मुझसे कोई कुछ लिया नहीं बहुत सालों से। तो मैंने अपनी वो आदत को रिमूव करने के लिए मैंने कुछ लोगों के से पढ़ा, कुछ लोगों से मिला, कुछ ऐसे जो अल्लाह के रास्ते में जिन लोगों ने दिया है उनको रीड किया, और कुछ प्रैक्टिस किया। हर जुमा, हर दिन 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया अपनी ताकत के हिसाब से देना शुरू कर दिया। प्रैक्टिस है ना, वो मेरे अमल को, मेरी काम करने की जो सलाहियत को आसान कर देता है। और आपको ताज्जुब होगा, ये मेरी बात नहीं है, ये आज के जमाने के रिसर्च स्कॉलर्स और रिसर्चर्स और साइकेट्रिक और साइकोलॉजिस्ट, उनकी बात है। एक आदमी की आदत को बनने में कितने दिन लगते हैं? कोई बोलेगा, कोई पढ़ा है इसके बारे में? एक चीज का आदी बनने के लिए, एक चीज का खूगर बनने के लिए, एक एक अमल आपकी हैबिट बन जाने के लिए कितने दिन लगते हैं? 21 डेज। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 40 डेज, ये भी बहुत अच्छा, ये भी आया है रिसर्च में, ये भी आया। 21 डेज, सफिया। ओके, मारियम, 21 डेज। सुबहान अल्लाह, बड़ा अच्छा है 40 डेज। देखिए, मैं और मेरी अहले इस पे बहुत टाइम से पढ़ते रहे हैं। हमने हमने बहुत सालों पहले जब पढ़ा था तो 60 डेज पढ़ा था, उसके बाद में 40 डेज का पढ़ा, उसके बाद में जो है ना 21 डेज, 27 डेज का ही पढ़ा। यकीन मानिए, मैंने रिसेंटली हमने पढ़ा 2 वीक्स, 2 वीक्स है ना, 14 डेज, 14 डेज। हाँ, डिपेंड्स, डिपेंड्स है, वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, एरिया टू एरिया। अगर एक जनरल अगर माहौल बना के जाए, अगर आदमी फोकसली, विदाउट किसी बैरियर के, अगर आप एक आदमी ने अपने अपने जो है माइंड और बॉडी पे काम किया, ओनली 14 डेज इनफ। तो अब मैं अभी आने वाली मेरी बातें किस तरीके से बैलेंस करना है, कभी कभी बैलेंस करने के लिए आप मुश्किल हो जाएगा, अरे कैसे करूं यार, मुझे उसकी आदत ही नहीं है। तो ये बातें मेरी जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, ये बातें बहुत जरूरी। ये कोई आदत डालने के लिए भी और कोई आदत निकालने के लिए भी, ये दोनों के लिए है, हाँ, दोनों के लिए भी। कितनी कितनी सालों पुरानी खराब आदत क्यों ना हो, अगर कोई बंदा चाहे तो 14 दिन के अंदर निकाल सकता है। अल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह जिसको तौफीक दे। सबसे पहली बात तो ये है, अल्लाह अल्लाह जिसको तौफीक दे। हमने कोशिश किया तो अल्लाह जरूर तौफीक देगा। अल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग मेरे लिए रास्ते में मुझे खुश करने के लिए कोशिश करते हैं, हम उनके लिए रास्ते खोल देते हैं, अल्लाह का वादा है। ठीक है, ये बात को हमने समझ लिया। थर्ड बात मेरी बात में ये है कि आदमी खुद के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। मी टाइम होता है ना, खुद के लिए मी टाइम, माई टाइम। थोड़ा सा आइसोलेट रहे, लोगों से कट के सोचे, गौर करे, अपने ऊपर गौर करे, अपना सेल्फ असेसमेंट करे, अपना मुहासबा करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है ना कि वो वही जब आती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉमनली जो है गारी हिरा के पास जाते थे, और कुरान के अंदर तदब्बुर, तफक्कुर, हाँ, ये जो अल्फाज इस्तेमाल करें, ततफक्करून, यतफक्करून, तफक्कुर जो क्या बोलते हैं कि गौर व फिक्र करना, हाँ, ये जो माना है, ये इंसान अपने लिए देता है, अपने 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 आप को गेन करने के लिए, अपने आप को सोचने के, अपने आप को एसेस करने के लिए देता है, अपने आप को मुहासबा करने के लिए, यानी कि री इवेलुएट करने, अपनी इवेलुएशन के लिए देता है। मेडिटेशन करना है, जिसको बोल सकते हैं आप मेडिटेट करना, बोल सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। ये बहुत जरूरी है। हम बहुत कुछ दुनिया में करते हैं, कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, कमा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, इल्म पढ़ा रहे हैं, दावत तबलीग का काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत बहुत काम कर रहे हैं। यार, कहीं हमने सबके लिए टाइम दिया, खुद के लिए टाइम नहीं दिया। वला तुल्कु बिअयदीकुम मिनत तहलुका, अल्लाह फरमाया कुरान के अंदर कि वे अपने आप को हिलाकत में मत डालो। व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्कुन, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे बदन का, तुम्हारे बॉडी का तुम पर राइट है, उसको फुलफिल करो। इसमें क्या होता है, आदमी अपने आप को अंडरस्टैंड करता है कि मेरे पावर्स क्या है, मेरे जो है अच्छाइयाँ क्या है, मेरी खामियां कहाँ है, कहाँ पे मैं लैकिंग कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझे अपने आप को क्या जनरेट करना है, या अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। ये जो अपना जो टाइम है ना, खुद का टाइम, मी टाइम,
जिसको आप बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा सा खुश रहने सीखना है, इसमें ये भी लेके आओ। उसके अंदर अपने आप को आदमी खुद को एनालाइज करे और खुश रहने के लिए कोशिश करे। ये दोनों चीजें इसके अंदर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और एक चीज है इसके अंदर जो कि बैलेंसिंग वर्क के लिए बहुत जरूरी है, कि अपने कामों को और अपने क्या बोलते हैं कि अम, अपने जो जिम्मेदारियों को तकसीम करना, अपने कामों को बांट देना, अपने कामों को मैपिंग करना, एग्जीक्यूट करना कामों को, डेलीगेट करना कामों को, ये बहुत जरूरी है। वरना हमारा फोकस हट जाएगा, हम थक जाएंगे, सारा काम खुद करेंगे, सारा खुद सोचेंगे, दूसरों से अगर हम हेल्प नहीं लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में अपने कामों को आसान करने सीखना पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से मिली जुली इंसान फोकस करे किसी काम पर। और आज के जमाने में जो सबसे बड़ा जो लैकिंग, जो सोशल मीडिया का जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, जो नेगेटिव रिजल्ट है, खास करके बच्चों के ऊपर, जो स्पैन ऑफ अटेंशन है ना, स्पैन ऑफ फोकसिंग, ये बहुत कम हुआ है, बहुत कम। आपको मालूम है दुनिया में जो टिकटॉक क्यों सुपर डुपर हिट हो गया? क्यों? बताइए। बताइए। टिकटॉक जो छोटे रील्स बनाता था, मैं बता देता हूँ, आप लोग ज्यादा लिख रहे होंगे। टिकटॉक जो है, 1 मिनट से ज्यादा का अक्सर नहीं होता था। टिकटॉक में की जो रील्स होते थे, छोटे छोटे होते थे। इंसान का जो अटेंशन जो स्पैन जो है ना, उसको उसको मैच हो गया। अटेंशन स्पैन इजीली वो आधे मिनट के अंदर या 15 सेकंड के अंदर, वो जो शॉर्ट टाइम के अंदर अपने आप को जो फोकस कर सकता था, उसको अलाइन होने वाली चीज मिल गई, उसके मुताबिक चीज मिल गई उसको। हर आदमी ने टिकटॉक, आदमी ने फोकस नहीं, फोकस एक अलग मीनिंग में यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ तो, टिकटॉक को लाइक किया। क्यों? उसका अटेंशन स्पैन उससे ज्यादा के लिए वो कितनी भी रहने दो, वो 3-3 घंटे की फिल्में देखना, नाउजुबिल्ला, मैं कॉमनली बोल रहा हूँ, या कोई जो है डॉक्यूमेंट्री देखना, या बड़े बड़े जो है शॉर्ट्स देखना, रील्स देखना, या जो है वीडियोस देखना, वो पसंद नहीं किया इंसान ने। इंसान का चूंकि वो बर्दाश्त करने की सलाहियत, अटेंशन की सलाहियत कम हुई, तो उसके मुताबिक उसको प्रोडक्ट मिल गया टिकटॉक। अभी जो है यूट्यूब के अंदर रील्स का जमाना चल रहा है, रील्स वो भी बहुत ज्यादा है। लोग अपने आप को ये करते उसके अंदर ला रहे हैं। शायद मेरे अलावा सब लोग रील लाए होंगे। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रील बनाओ। और मेरी एक मुसीबत ये है कि मेरे जो जितने भी वीडियोस हैं, मैं सोच के बैठता हूँ, जब भी बैठता हूँ कुछ कंटेंट बनाता हूँ, बैठ जाता हूँ रील बना, मेरे वीडियो बनाने के लिए नियत ये रहती है कि 5 मिनट की बनाऊंगा। हाँ, वो जो 5 के सामने अलिफ एक आ जाता है, 1 आ जाता है, 15 मिनट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम से मैं भी जूझ रहा हूँ। वो शॉर्ट करने के लिए नहीं होता, बातें बहुत सारी आती चली जाती हैं। इसको आजकल जो जो है ना, वो जो स्क्रोलिंग, डूम स्क्रोलिंग बोलते हैं उसको, इसको इसको याद रख लो। एक आप चाहे तो इसको गूगल करो, डूम स्क्रोलिंग, कि भाई बहुत जल्दी जल्दी स्क्रोल करना। अब देखिए, आप आपके बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, ये लोग पहले के जैसे कार्टून देखना पसंद नहीं करते। क्या देखते हैं लोग मोबाइल में, यूट्यूब में? शॉर्ट्स देखते हैं, टक 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 टक। हर आदमी, अल्लाह अल्लाह मेरी हिफाजत करे, मेरे बच्चों की हिफाजत करे, मेरी कौम की हिफाजत करे, हमारे सबकी हिफाजत करे, सबकी हिफाजत करे। ओके। सो यहाँ पर ये जरूरी है हमको कि डूम स्क्रोलिंग से अपने आप को बचाना, वो ड्रोन के ड्रोन के दुश्मन के हमले से बचाने से ज्यादा मुश्किल है। ओके। और एक बहुत जरूरी चीज है, तुम्हें अपने आप को अगर समझना है और अपने आप को बैलेंस करना है ना, तो एक बोला जाता है ना, डिक्लटर,
इसको मिला दिया उसमें। डी क्लटर योर स्पेस बोलते हैं। अपने आप को नीट रखना, अपने आसपास की चीजों को नीट रखना, अपने कपड़े को नीट रखना, अपने फोन मोबाइल को नीट रखना, हर चीज अपने आसपास में रहने वाली चीजों को थोड़ा सा जोड़ जोड़ के रखो। क्या आप हाँ। अपने बीवी का मदद ले लो, अपने बहन का मदद ले लो, अपने 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 दोस्तों का मदद ले लो, चलेगा, एक दूसरे को हेल्प करें। तो ये जो है इंसान है ना, बहुत ही नीट रहे हर एंगल से, अपने दिमाग में भी, अपने कॉन्शियस में भी आदमी नीट रहे, मतलब उलझनों का शिकार मत रहे। हाँ, उलझनों का शिकार ना रहे। उलझन मतलब यार यार अनसर्टेनिटी, टेंशन। माइक माइक मेरे भाइयों, कोई है जो जिनका माइक बहुत बोल रहा है? सफिया है नाम उनका, प्लीज माइक ये कर ले। कंफ्यूज है ना, कंफ्यूज। अपने अपने आसपास की चीजों को भी कंफ्यूज मत रखो, अपने कार को कंफ्यूज मत रखो, अपनी किताबों को कंफ्यूज मत रखो, अपने मोबाइल को कंफ्यूज मत रखो, अपने दिमाग को भी कंफ्यूज मत रखो। तब जाकर आप बैलेंस करने के बारे में कुछ सोच सकते हो। ठीक है? तो तब क्या, जब हम ये करेंगे तो कभी कभी होता है ना कि आदमी एक अनकॉन्शियसली, गैर शुऊरी तौर पर हम बहुत सारी चीजें करते हैं। देखिए अभी हमारा मेरा बदन ऑटोमेटिकली बहुत सारा काम कर रहा है, मेरा हार्ट काम कर रहा है, मेरा लंग काम कर रहा है, मेरा किडनी काम कर रहा है, मुझे नहीं मालूम क्या कर रहा है। मेरा दिमाग भी बहुत सारी चीजों की तरफ जा रहा है, अनकॉन्शियसली बोलते हैं उसको, गैर शुऊरी तौर पर। कॉन्शियसली बहुत कम काम इंसान काम करता है, अनकॉन्शियसली बहुत काम करता है। और ये अनकॉन्शियस जो पावर है ना, अनकॉन्शियस पावर, इंसान को सबसे बड़ी गिजा या रूह, ताकत देने वाली चीज वही है, अनकॉन्शियस है। वो हदीस आपको मालूम है, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से पास एक तलब, एक रिक्वेस्ट करती हैं कि कुछ जंग में कैदी बना के कुछ लोग लाए गए, तो मुझे घर में एक खादिम चाहिए, मेड चाहिए। जब ये तलब, ये रिक्वेस्ट हजरत फातिमा, अल्लाह के नबी की बेटी, याद रखिएगा, अल्लाह के नबी बोलते हैं कि नहीं, तुमसे ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं, ये गुलाम मैं तुमको नहीं दे सकता बेटा। मैं तुमको कुछ ऐसी ऐसे ऐसा कुछ मैं वजीफा देता हूँ, वजीफा ऐसा कुछ मैं तुमको विर्द देता हूँ जो तुमको, तुम्हारे थकावट को, तुम्हारे वीकनेस को, तुम्हारे बर्डन को, तुम्हारे फेटिक को, तुम्हारे स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? तुम्हारे स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा, तुमको अनकॉन्शियसली तुमको पावर देगा, पावर। खुद ब खुद वो तुम जो तलब कर रहे हो ना, काम वाला चाहिए, टेंशन है, हम लोग कमजोर हैं और हम लोग पीछे हैं, सब लोग आगे हैं, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना, अपने आप को वीक समझना, हम क्या कर सकते हैं लाइफ के अंदर, बस हमारी जिंदगी तो बस ये लकीर की फकीर है हम लोग। जो अपने आप को, जो डीमोटिवेट करते हैं हम लोग, इंसान अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और हमेशा ये समझते हैं कि यार हमें और चाहिए, और चाहिए। जो अवेलेबल रिसोर्सेस को हम नहीं देखते, अवेलेबल रिसोर्सेस को हम नहीं देखते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को क्या फरमाया? 33 मरतबा, 33 मरतबा क्या बोलो? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये तस्बीह करो तुम। ये तस्बीह क्या है? ना पैसा है, ना फूड है ये, ना एसेट है, ना प्रॉपर्टी है। अल्लाह के नबी ने उनको क्या फरमाया? ये तस्बीह करो तुम, तुमको अनकॉन्शियसली, तुमको गैर शुऊरी तौर पर तुमको हौसला मिलेगा, तुम्हें पावर मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, एक जज्बा मिलेगा। साहबा ने कुछ साहबा, जो गरीब जो साहबा थे, अल्लाह के नबी से शिकायत किया। ज़हब अहलुद दुसूर, जिन लोगों के पास पैसे वाले साहबा, अबू बकर, उस्मान और मालदार साहबा अल्लाह के रास्ते में चैरिटी कर रहे हैं, अल्लाह से करीब हो रहे हैं, जन्नत को वो लोग हासिल करेंगे हमसे पहले, हमसे ज्यादा। हम क्या करेंगे अल्लाह के नबी, हम तो गरीब हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? नहीं नहीं, तुमको ऐसे रहना पड़ेगा, तुम्हारी नसीब है, ऐसे रहो, ऐसा नहीं फरमाया। तो क्या, नहीं बात, आप एक काम करना, तुम हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर बोलना, बस। तुम्हारे लिए यही तुम्हारी पावर है, यही तुम्हारा एसेट है, यही तुम्हारे को जो है ना, क्या बोलते हैं कि जो
आप जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अपने आप को जो छोटा समझ रहे हैं ना बड़े लोगों के सामने, उस जो फियर से आपको बाहर निकालेगा, उस गिल्टी से आपको बाहर निकालेगा। ये अनकॉन्शियस पावर जो है इंसान को बहुत अमीर और बहुत ही पावरफुल बना देता है। ये जिंदगी में अगर आ गया तो हमारी जिंदगी खुद ब खुद बैलेंस हो जाती है, खुद ब खुद बैलेंस हो जाती है। ओके। तो इसके बाद देखिए, अ, आज का और एक मैं बात बोलने जा रहा हूँ। आज के जमाने में क्रिकेट बहुत खेला जाता है, और क्रिकेट को ज्यादा आज के जमाने में बहुत ज्यादा जो कंट्रियां जो क्रिकेट नहीं खेलती थी, आयरलैंड हो गया, आई थिंक बहुत सारे जो कंट्रीज हैं जो क्रिकेट नहीं खेलती थी वो भी आ गई, यूरोप भी जो अभी क्रिकेट में आ गई। और वो फॉर्मेट जो है ना सबसे ज्यादा जो लोगों को पसंद आया, वो कौन सा फॉर्मेट है क्रिकेट का? हाँ, निमीबिया, राइट। आयरलैंड, निमीबिया, और कोई और दो तीन और दो, नहीं क्या बोलते हैं कि, हाँ, T20 का फॉर्मेट खत्म, जल्दी पसंद आया लोगों को। क्यों? उसमें क्या है? T20 में क्या है? लिमिटेड ओवर्स है और छक्के और चौके हैं, छक्के और चौके, सिक्सर्स और फोर्स है इसमें। ओके। देखो लाइफ में कुछ एक ऐसा पॉकेट रखो जिसके अंदर हम T20 खेलें, प्ले T20 बोलो उसको आप लोग। यानी कि छोटे छोटे काम करो जिसमें फायदा ज्यादा है, छोटे काम लेकिन अजर ज्यादा है। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे आमाल जिसमें अजर ज्यादा है। मैं सरसरी तौर पे कुछ चीजें आपको बोलते जाता हूं मैं, ठीक है। एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन क़ाल सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही फी यौमिन मिअत मर्रा, एक जो आदमी एक दिन के अंदर 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही बोलेगा तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, भले से वो समंदर की झाग के बराबर हो। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, कल कियामत के दिन स्केल में, तराजू में सबसे ज्यादा वजनी होंगे सिर्फ सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खजाना, जन्नत का खजाना अगर तुमको चाहिए तो क्या करो? सिर्फ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बोलो, सिर्फ ला इलाहा इल्ला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बोलो। तो अल्लाह का जो जिक्र करने का कॉन्सेप्ट, जिक्र का जो जिक्र करने का कॉन्सेप्ट है, सप्लिकेशंस, दुआएं, जो कि मैंने चंद आपको चार पांच दुआओं की मिसाल बताया। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक तरह में जमीन और आसमान बैनहुमा, जमीन और आसमान के बीच में जितनी चीजें, जमीन और चीजें रख देगा, और एक तरफ में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह रखेगा, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का वजन भारी हो जाएगा। ये जो शॉर्ट टाइम में ज्यादा बेनिफिट कमाने का जो भी प्रैक्टिस है, इसको हम अपने लाइफ में अप्लाई करें। आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप किचन रूम में पका रहे हो, पकने के लिए वेट कर रहे हो, हाँ, तुम वेट कर रहे हो ना, हिला रहे हो इंग्रेडिएंट डाल के, या तुम वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहे हो, बस के या ट्रेन को जाने के लिए वेट कर रहे हो। यार कितनी मिसालें दूं यार, कितनी मिसालें। ये जो अगर हम अनकॉन्शियस माइंड के अंदर के, ओके, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर हम लोगों ने फुलफिल किया, इसको फिल कर दिया, ये हैबिट्स, अस्कार, शॉर्ट अस्कार, जो बहुत ज्यादा अजरत है, वो ना बगैर किसी कॉन्शियस के निकलते रहेंगे, वो हैबिट हो जाएंगे हमारे, आदत हो जाएंगे। और मैंने इससे पहले बता दिया, जो चीज हमारी आदत बन जाती है वो हमारे लिए आसान बन जाती है, चाहे वो पहाड़ ही क्यों ना हो, पहाड़ पर चढ़ना ही क्यों ना हो, जब वो आदत बन जाती है तो वो आसान बन जाती है, वो हमसे नहीं लेती। और बहुत जरूरी है टाइम को और अपने वक्त को बैलेंस करने के लिए इबादत में और दुनिया की जिंदगी में, शिफ्ट फ्रॉम कंफर्ट जोन टू ग्रोथ जोन। कंफर्ट जोन है ना, जोन,
आज के दुनिया में जो सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है लोगों का, जोन है ना, वो कौन सा जोन है मालूम है? जिसमें लोग जी रहे हैं, कंफर्ट जोन। बस एकदम हम खुश हैं, बस हम मजे में हैं, खुश, हम एंटरटेन हो रहे हैं अपने आप को खुश। कोई रिस्क नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, किसी से लेन देन नहीं है, कोई फिजिकल वर्क नहीं है, और जिंदगी चल रही है विदाउट किसी जो है ना हर्डल के। ये जो थिंकिंग है ना, ये ग्रोथ नहीं है एक्चुअली, ये फिक्स है, फिक्स है, ये फिक्स। और ये फिक्स इतना ही है कि तुम खत्म हो जाओगे, उसी में दब जाओगे, धस जाओगे, वो इंसान के लिए दलदल बन जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है इंसान अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाले। अगर आपको मालूम पड़े कि यार मेरी दिन रात मजे में निकल रही, बगैर किसी टेंशन के, इस पे अल्लाह का शुक्र तो अदा करें, लेकिन ये समझे कि यार मैं बगैर मेहनत के मेरी सारी जिंदगी कट रही है, खुश तो करूंगी, खुश तो हूँ, हो जाऊंगा मैं, लेकिन मुझे समझना है कि यार मुझे थोड़ा सा एफर्ट भी देना है, मुझे थोड़ा सा ग्रोथ माइंड बनाना है, मुझे थोड़ा सा अपने आप को मेहनती बनाना है। ये बहुत जरूरी है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मुमिनुल कवी खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिद दईफ। कंफर्ट जोन में रहने वाला, आसान इजी चीजों को अडॉप्ट करने वाला, जो डेडिकेटेड और स्ट्रेंथ और पावरफुल जो मोमिन होता है ना, वो उससे अच्छा होता है। जो एफर्ट करता है, जो मेहनत करता है, जो मूव करता है, जो रिस्क लेता है, वो मोमिन अल्लाह को ज्यादा पसंद है। मेरे भाइयों, ये थी मेरी कुछ बातें जो हमें अपनी जिंदगी को बैलेंस करना था, इबादत में और इसमें। और यहाँ पर अब मैं आखिर के कुछ चीजों पे आ रहा हूँ। ये लाइव है ये? कहाँ से क्या है? सामने देखिए, भेजिए। अमल में जो हमारा प्रैक्टिस है ना, दुनिया में जो हम अमल करते हैं ना, ये, इसमें तो सबसे पहली चीज चाहिए इखलास। यानी जिस कदर हमारा इखलास रहेगा, यानी सिंसियरिटी रहेगी, उस कदर वो काम प्रोडक्टिव रहेगा, एक्सेप्टेबल रहेगा, और रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। जैसे कि मैंने शुरू में ये बात आपको बता दिया। ओके, फिर वापस मैं अभी थोड़ा सा टच कर रहा हूँ। और सबसे पहले मुझे अपने लाइफ के अंदर सिंसियरिटी के बाद में क्या करना है? मैं अभी सिंसियर हूँ, मुखलिस हूँ, अल्लाह के लिए मैं मुखलिस हूँ। उसके बाद में सबसे पहले मुझे जिस काम को करने के लिए हरी अप करना है, यानी जल्दी करना है, वो कौन सा काम है? वो है ऑब्लिगेटरीज, वाजिबात, वाजिबात, मुस्तहबात जो, और जो सुनन है, जो नवाफिल है, एनकरेजेबल जो चीजें हैं, मुस्तहब चीजें हैं ना, रिकमेंडेबल जो चीजें हैं, वो बाद में। फर्ज, फर्ज किया वाली जो चीजें हैं वो बाद में। जैसे फर्ज नमाज 5 टाइम की, जक़ात अगर मैं उसका ताकतवर हूं, हज अगर मैं उसकी इस्तात रखता हूँ, रोजा अगर उसकी ताकत रखता हूँ हर मुसलमान बालिग पर, ये सारी चीजें। और अपने हुकूक अदा करना, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ के लिए, ये वाजिबात है। इन वाजिबात में जरा बराबर भी ताखिर नहीं होनी चाहिए। यानी कि अपनी लाइफ में बैलेंस अगर करना है, तो तुम कितना भी बड़ा काम कर रहे हो भाई, कितना बड़ा चैरिटी क्यों 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 ना कर रहे हो, कितना बड़ा सोशल वर्क क्यों ना कर रहे हो, कितना बड़ा कम्युनिटी के लिए तुम एसेट क्यों ना हो, लेकिन नमाज नहीं छोड़ सकते आप, जक़ात नहीं छोड़ सकते, अपनी माँ को छोड़ नहीं सकते आप बीवी और बच्चों को दूसरों के सहारे पे नहीं छोड़ सकते आप। ऐसा सोशल वर्क नहीं चाहिए, ऐसी चैरिटी नहीं चाहिए, ऐसा जो है खिदमत खल्क नहीं चाहिए, जिसमें तुम दुनिया के लिए हो, घर के लिए नहीं हो। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इंपॉर्टेंस ऑफ जो जो फर्ज इबादतों की बात की अभी बात कर रहा हूं मैं। जैसे फर्ज इबादत, जैसे नमाज, 5 वक्त की नमाज, रोजा, जक़ात, हज, ये 5, और माँ की खिदमत, बच्चों पर पालना, बीवी को पालना पोसना, ये सारी चंद हैं जो फराइज हैं, ऑब्लिगेटरीज हैं। फराइज के बाद में जो प्रैक्टिस आते हैं, वो आते हैं फर्ज किफाया वाला। फर्ज किफाया मतलब, जैसे कि जनाजे की नमाज, कुछ लोगों ने अगर पढ़ लिया तो फर्ज अदा हो गया। ठीक है। इल्म में
बहुत ही गहरा इल्म हासिल करना, आलिम दीन बनना। सबको आलिम दीन बनने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अगर आलिम दीन बन गए लोगों को दीन बतलाने के लिए, तो वो फर्जियत और वो जो ऑब्लिगेटरी वो अदा हो जाती है, पूरी हो जाती है। ठीक है। नफली इबादतों में जो रेकमेंडेबल जो इबादतें हैं, जैसे कि नफिल नमाज पढ़ना, इल्म हासिल करना, सीकिंग नॉलेज करना, या अल्लाह के रास्ते में एफर्ट करना, मुजाहदा करना, अज़कार करना, ये डिपेंड करते हैं एज पर द पर्सन टू पर्सन कि वो कौन सा किसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबके लिए सबके लिए नेक काम एक जैसे होना जरूरी नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे बहुत सारे अहादीस बुखारी मुस्लिम की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद और ईमान के बाद बहुत सारे सहाबा ने आकर अलग अलग अल्लाह के अलग अलग अय्युल अमल खैरुन, या या अयुल इस्लाम खैरुन, ऐसे सवालात, कौन सा अमल सबसे अच्छा है, कौन सा इस्लाम सबसे अच्छा है, ओके, या कौन सा अमल ऐसा है जो मुझे जन्नत में लेके जाएगा। ये एक ही सवाल के अलग अलग अंदाज हैं, एक सवाल के अलग अलग फॉर्मेशंस हैं। किसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया तौहीद के बाद, ओके, तौहीद सबसे पहले, तौहीद के बाद किसी को फरमाया तौहीद के बाद अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना अच्छा अमल है। किसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया कि माँ बाप की इताअत करना सबसे अच्छा अमल है। किसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या, नमाज वक्त पे अदा करना। देखिए, सवाल एक ही टाइप का सवाल है, लेकिन अलग अलग लोगों के अल्लाह के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंपॉर्टेंस अलग अलग दिया। तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। सबके लिए एक जैसा होना जरूरी नहीं है। सबके लिए एक जैसा होना जरूरी नहीं, ये वेरी करता है, ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। और और एक मैं अभी यहाँ पे आपको मैं प्रिंसिपल, एक तो प्रिंसिपल बता दिया कि भाई अच्छे अमाल जो है, गुड जो प्रैक्टिसेस हैं, वो सबके लिए एक जैसा नहीं होते। पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, एक वक्त के हिसाब से उसका ऑर्डर बदलता है, या पर्सन टू पर्सन एक आदमी के हिसाब से अमाल बदलता है। वो वो सिचुएशनल, या एज पर द पर्सन उसका इंपॉर्टेंस और उसकी जो है उसका अजर और उसकी अहमियत बदलते रहती है। एक एक प्रिंसिपल आप माइंड में रख लो, मैंने हदीस से उसका मिसाल देके फरमाया। और एक होता है कि बहुत सारे अच्छे अमाल एक बार हमारे सामने आ जाते हैं, रश हो जाते हैं, बहुत सारे अमाल एक सारे एक जैसे आ जाते हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, उसकी मैं कुछ मिसाल देता हूँ। जैसे अभी मैंने ईशा की अगर नमाज नहीं पढ़ी है, समझ लीजिए कि भाई रात के बीच रात में, यानी कि दरमियाने रात में आखिरी ईशा की नमाज पढ़ना है। दो कौल है इसमें, कुछ उलमा इकराम बोलते हैं कि भाई मिड नाइट ईशा का, मिड नाइट से पहले ईशा की नमाज पढ़ना है। कुछ उलमा इकराम कुछ अहादीस के बुनियाद पे बोलते हैं कि नहीं, फजर की आजान से पहले ईशा की नमाज पढ़ना है। मान लो कि मिड नाइट से पहले ईशा की नमाज हमको पढ़ना है। अब मिड नाइट समझिए कि 12 बजे हो रहा है, 12 बजे मुझे नमाज नहीं पढ़ सका मैं, किसी न किसी वैलिड रीजन की बुनियाद पर मैं ईशा की नमाज नहीं पढ़ सका। अब मेरे सामने दो नमाजें हैं, एक ईशा की नमाज है, और एक मेरे पास असर और जोहर की या मगरिब की नमाज भी फौत, जो मेरी कजा नमाज है, जो फौत हो गई थी किसी न किसी वजह से, वैलिड रीजन की बुनियाद पर। तो मेरे पास टाइम कम है अभी, कम टाइम में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना है। तो मुझे वो देना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए अब वाजिब है। कौन सा, ईशा की नमाज। जो बाकी था, जो पेंडिंग जो था ना, उसको पेंडिंग में रख लो, बाद में पढ़ लो, आप चलेगा। लेकिन टाइम के खत्म होने से पहले उस टाइम में की जाने वाली काम को आपको उस टाइम में ही करना पड़ेगा। ओके। और एक मैं मिसाल देता हूं। एक आदमी ने एक आदमी पर जो रमजान के रोजे वाजिब हैं, उसी आदमी पर कुछ नजर मांगा था, अल्लाह से कुछ नियाज किया था कि अय अल्लाह, मैं अगर फला फला मेरी अगर हाजत पूरी हो जाएगी तो मैं तुझको खुश करने के लिए रोजे रखूंगा। इसको बोलते हैं नजर, नजर मानना। दो तरह की इबादतें हैं, दो भी एक ही टाइप की इबादतें हैं, और दोनों भी वाजिब हो गई। अब उसका रमजान का दूसरा रमजान भी आ रहा है, तो कौन से रोजे पहले पूरा करेगा वो वो रमजान के रोजे पहले पूरा करेगा। नजर मानी वाले
माने हुए जो रोजे हैं उसको बाद में पूरा करेंगे। और एक आदमी है, और एक मैं मिसाल देता हूं। किसी ने नजर मांगा था या इरादा नियत किया था अल्लाह के रास्ते में चैरिटी करने का, सदका करने का, और एट द सेम टाइम उसके माल पर जकात देने का भी वक्त आ गया था। अब वो नफली या जो चैरिटी करने को वो प्रेफरेंस देगा या जकात देने को प्रेफरेंस देगा? जकात पहले देगा। भले से उसने नियत किया था, उसके लिए तेरे पास टाइम ज्यादा है, नो प्रॉब्लम, वेट कर। जकात अब देना है, जकात पहले देना है। एक ऐसी इबादत है जो कि खुद को करना था, खुद के लिए जरूरी था। जैसे मिसाल के तौर पर एक है, मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ है, मुझे उसकी इयादत करना है, उसके साथ वक्त गुजारना है, उसकी खिदमत करना है। और एक मेरे सामने उतना ही इंपॉर्टेंट है कि मु- मुझे सोशल वर्क करना है। कुछ गरीबों को, यतीमों को, मिस्किनों को, फंसे हुए लोगों को, जेल में रहने वाले लोगों को, हॉस्पिटल में रहने, सोशल वर्क का जो भी आप काम ले लो, वो भी करना है मुझे यार। अब मुझे देखना पड़ेगा वो कॉमन काम, जनरल वाला काम करूं या मेरा स्पेसिफिक काम कब मैं करूं। अब देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे मेरे माँ के लिए मैं अकेला बेटा हूं, लेकिन उन गरीबों के लिए अकेला अब्दुल लतीफ नहीं है। वो काम को मुझे डिले कर सकता हूं, मैं पोस्टपोन कर सकता हूं। इस काम को जो, अब जो जो मेरे से ताल्लुक है, जो मेरी पर्सनालिटी से जिस काम का ताल्लुक है, उसमें मुझे रश करना है। ओके। और एक मैं मिसाल देता हूं। कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से भी काम करने का ऑर्डर बदल जाता है। जो फर्ज थी आपके ऊपर, लेकिन हालात ऐसे हैं कि तुमको फर्ज नहीं अभी हो। मिसाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी भूखा रहे, हंगर, हंगरी, जो आदमी पेट का भूखा, खाया नहीं है, भूख लग रही है, भूख लग रही है भाई, और नमाज भी नहीं पढ़ा है, तो उस आदमी को, या अगर किसी आदमी को हाजत के लिए जाना है, ओके, टॉयलेट के लिए जाना है, इस्तिंजा के लिए जाना है, और नमाज का टाइम भी आ गया है, क्या करे वो? पहले इस्तिंजा कर ले, या पहले खा ले, उसके बाद में नमाज पढ़ ले, भले से फर्ज नमाज क्यों ना हो। सिचुएशन के हिसाब से हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, दिमाग और शरीयत को मिलाकर। ये नहीं कि यार नहीं 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 वो बाद में कर लेंगे, पेशा पेशा बाद में कर लेंगे, संभाल लूंगा कैसे भी मैं, उतनी जोर की नहीं आ रही है नाउजुबिल्ला, कैसे भी अपने आप को दिलासा देकर फटाफट नमाज पढ़ने का। नहीं, गलत है। 5 मिनट चला जाए, 10 मिनट चला जाए, आधा घंटा चला जाए, खा लो, भूख को बुझा लो, फिर नमाज पढ़ो। ठीक है। तो ये एक मैं कुछ मैंने आपको मिसाल दिया। एज पर द पर्सनालिटी काम करने का इंपॉर्टेंस बदल जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन में आगे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्किल्स में आगे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दावा में आगे हैं। अपना अपना एक्सपर्ट और अपना अपना इंटरेस्ट जिसमें है, उसके लिए वो स्पेसिफिक फील्ड करना अच्छा है। नहीं यार, मैं तो वेल वर्स हूँ टीचिंग में, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ किसी दूसरे फील्ड में। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ क्योंकि उसमें जो है मेरी माँ बोल रहे हैं, मेरे बाबा बोल रहे हैं, मेरे अब्बा बोल रहे हैं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है टीचिंग करने का। मेरा इंटरेस्टिंग फील्ड है इंजीनियरिंग। मैं, मेरे लिए वो सब्जेक्ट इजी है, लेकिन खानदान वाले बोल रहे हैं डॉक्टर बनना है, खानदान वाले बोल रहे हैं डॉक्टर बनना है। नहीं, मुझे वो करना पड़ेगा जो मेरे लिए इजी हो, जिसमें मेरा एक्सपर्ट, जो मैं जिसमें एक्सपर्ट हूँ, जो काम मेरे नेचर के लिए इजी है, जहां पे मेरा दिमाग लगता है, वो काम मैं जल्दी करूंगा। वो सबके लिए एक जैसा होना जरूरी नहीं। ठीक है। ये जो कवाइद है, ये बहुत जरूरी है। आखिर में मैं अपनी बात खत्म करने से पहले कुछ बातें बोल देता हूँ कि क्या रीजन है जिसकी वजह से तवाजुन या बैलेंस हमारी लाइफ में जनरली नहीं आता। जनरली लोग जो है ना इसको सोचते नहीं। नंबर वन, कभी किसी ने, बहुत सारे लोग इस तरीके से कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट, कोई स्पीच या कोई बातें या कोई थिंकिंग ऐसा किया भी नहीं। बैलेंसिंग यहाँ पे भी होता है क्या? बैलेंसिंग करने की ये भी चीज है क्या?
पहले ये सब माइंड में नहीं आया, तो कभी इस मैदान में कभी वो अपने आप को असेसमेंट करने के लिए नहीं जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हमें क्रिएट करने का, पैदा करने का जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसको हमने बहुत ही नैरो मीनिंग में देखा है, बहुत ही लिमिटेड मीनिंग में इबादत के माने को समझा है। जो कि मैंने शुरू में बताया था, मैं मेरी पूरी जिंदगी इबादत हो सकती है, कभी मैं सोचा ही नहीं। कभी मैंने नहीं सोचा। मैंने सिर्फ यही सोचा कि नमाज पढ़ना ही इबादत है, रोजा रखना ही इबादत है, जिक्र करना ही इबादत है। तो इसलिए मैंने खानदान वालों से मिलना छोड़ दिया। मैंने जो है कमाई धमाई में भी जहन नहीं दिया। मैंने बच्चों की तरबियत में भी उतना फोकस नहीं किया। सिर्फ मैं दीनदारी में गुलू किया, गुलू गुलू, ज्यादती किया, इफरात किया, जो मैंने चंद सहाबा के बारे में बताया था ना, वैसा किया। तो इबादत की जो एक वाइड और लार्ज और होलिस्टिक मीनिंग को लोगों ने बहुत ही एक नैरो और एक लिमिटेड मीनिंग में लिया है, जिसकी वजह से वो लाइफ में इबादत को अप्लाई नहीं कर पा रहे, इबादत को फील नहीं कर पा रहे, इबादत को जिस तरीके से फोकस करना है या एंटरटेन करना है उसको, उसको नहीं कर पा रहे। और एक वजह है जिसकी वजह से हमारे लाइफ और इबादत के अंदर, वर्ल्डली चीजों के अंदर और स्पिरिचुअल चीजों के अंदर जो हम लोग इम्बैलेंस हो जाते हैं, कि हमारा एजुकेशनल जो सिस्टम है ना, किताब में जो हम इबादत का मतलब क्या। हाँ भाई, तुमको पढ़ना है कमाने के लिए, जॉब करने के लिए, हाँ, अच्छे नंबर लेने के लिए, टॉपर आने के लिए, बस ज्यादा से ज्यादा दुनिया वालों ने मुझे यही एम्बिशन दिया, बस उससे ऊपर उठ के कभी सोचने दिया ही नहीं। तो मेरी इबादत क्या हो गया? जॉब ही मेरी इबादत बन गई, पैसा ही मेरी इबादत बन गई, अच्छे नंबर लेना ही बच्चे की इबादत बन गई। समझे ना? एक एक चीज है। और दोस्तों का आजकल माहौल ऐसा है, हमारा चैटिंग, हमारे रोल मॉडल्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारा इंटरेक्शन, हमारे बच्चे जो नौजुबिल्ला जो कंटेंट जो सोशल मीडिया में क्या बोलूं, सुभान अल्लाह, जो कंजम्पशन करते हैं वो कंटेंट, सब लोगों को क्या कर रहा है, वर्ल्डली और एक नमूने के एंटरटेनमेंट की तरफ लेके जा रहा है, और दोनों को डिवाइड करके बतला रहा है। तुमको रिलीजियस बनना है या वर्ल्डली बनना है। रिलीजियस आदमी को अलग से हम लोगों ने एक अलग अटायर में देखा। ये रिलीजियस आदमी मतलब टोपी पहन के रहेगा, दाढ़ी छोड़ के रहेगा, एकदम से लोगों से मिलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, हंसेगा नहीं, लोगों से सोशलाइज नहीं होगा। जबकि ऐसा नहीं है। रिलीजियस आदमी ऐसा होता नहीं है। दाढ़ी जरूर होती है, टोपी हो सकती है भी, नहीं भी हो सकती है, कपड़े क्या भी पहन सकता है वो। लेकिन हमने हमारे हमारे स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स नहीं, हमारे कंटेंट ने जो जो सोशल मीडिया पे दिया जाने वाला होने दो, बुक के जरिए से जो देने, लिटरेचर होने दो, रिलीजियस आदमी का कॉन्सेप्ट ही अलग दे दिया। और रिलीजियस लेडी है यार, वो तो किसी से मिलेगी भी नहीं, शादी में भी नहीं आएगी, हंसेगी भी नहीं, चेहरे से कभी पर्दा नहीं उठाएगी यार, उसके लाइफ में हमेशा सैड है, उसके उसके चेहरे पे हमेशा 12 बज के रहते हैं, है ना। जबकि रिलीजियस तो एक खुशबू जैसी है। रिलीजियस मर्द एक उजाला है, जहां भी जाएगा नूर बिखेर देगा, अपने वजूद को मनवाएगा, लोगों को ग्रैब करेगा। ओके। लेकिन बच्चों के जहनों में क्या डाला जा रहा है? हमारे बच्चों की तरबियत, बड़ों की तरबियत कैसी हुई है? नहीं यार, ये दीनदारी है, ये दुनियादारी है, इसको अलग अलग कर दो। ये तकसीम जो किया है ना, इसने हमको बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट को ही हमारे में आने नहीं दिया। ओके। और ये तरबियत जो है ना, ये तरबियत में माओ ने बहुत काम किया है अपने हिसाब से। मेरा जो, अगर मैं अपना एनालाइज एज ए काउंसलर, एज ए एक टीचर या एक एजुकेशनिस्ट, मैं आपको बात बोल सकता हूँ, फादर्स का रोल इसके अंदर एब्सेंट है। अनकॉन्शियसली फादर ने कभी किसी को, बच्चे को बताया नहीं कि भाई तुम रिलीजियस मत बनो, या ये इबादत और वर्क में बैलेंसिंग करो या ना करो, ऐसा बताया नहीं। लेकिन फादर्स का जो एब्सेंस है बच्चों की जिंदगियों में, फादर्स का जो एब्सेंस है बच्चों की जिंदगियों में, या फादर्स का जो एब्सेंस है सोशल
नहीं, फैमिली लाइफ में या फादर का जो रूप है, पैसा कमा के देना, एटीएम बनना और एसेट बनाना और सोशल लाइफ गुजारना और सुबह में जल्दी जाना, या सुबह बच्चे जा रहे तो सोए रहना, या शाम में सोने बच्चे सोने के बाद आना, ये जो बाप का जो एब्सेंस है ना, वल्लाही ये बहुत ही खतरनाक घंटी है। अगर मेरी बात को आप में से कोई एक किसी बच्चे का बाप है, वो सुन ले और अपने बच्चे को उतना ही टाइम देने की कोशिश करे जितना कि उसकी माँ देती है, उतना ही फोकस करने की कोशिश करे। वो एक, मैं बोल रहा हूँ ना, एक हॉलिस्टिक अपने लाइफ को लेकर, जैसा आपके अपने बाप को देखेगा ना, वो वैसा रूप अपनाएगा। मेरा बाप ऐसा है, मैं भी ऐसा बनूंगा। उसका हीरो बाप बना, क्योंकि बाप ने वैसा रोल दिया है। बाप ने वैसा रोल दिया है। तो मैं ये तालीम और तरबियत, बच्चों का माइंडसेट अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और इसमें मैं स्पेसिफिकली बाप की तरफ मैंने जो हिट किया, और मैंने पर्पसली किया, भले से इस सब्जेक्ट से कोर उसका रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हिटिंग हिटिंग वाला है। ओके। तो बहुत ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग अपने लाइफ को बैलेंसिंग कैसे करना है नहीं सोच रहे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करना है, इबादत इबादत और अपनी जिंदगी में, अपने दुनियावी जिंदगी में कैसे बैलेंस के साथ चलना है। ओके। वक्त और हालात और सिचुएशन के हिसाब से कुछ तरफ ज्यादा कुछ तरफ कम करना है, या दूसरे अल्फाज में बोलो कि होल अपनी लाइफ को कैसे इबादत में कन्वर्ट करना है। ये बातें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, ताकि कोई आदमी ये महसूस ना करे कि भाई मुझे इबादत करने का मौका ही नहीं मिलता। बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, यार हम क्या भाई इबादत ही नहीं कर सकते, तुम तो अल्लाह वाले हो। यार तुम भी तो अल्लाह वाले हो सकते हो। तुमको किसने बताया कि कमाना गुनाह है, कमाना जो है सवाब नहीं देता? तुमको किसने बताया? इस औरत को किसने बताया कि भाई बच्चों को पालना, घर में पाकी सफाई का काम करना, घर में पकाना, बच्चों की हिफाजत करना, ये इबादत नहीं? किसने बताया तुमको? जबकि अल्लाह अगर चाहे तो ये तुम्हारी इबादत हो सकती है, जब तुम उस तरीके से सोचो, उसको वैसी नीयत बनाओ, वैसे उसको यूटिलाइज करो, तब हर चीज हमारी इबादत हो सकती। तो इस सिलसिले में कुछ